टुडेज वर्कशॉप इज बेसिकली ऑन नेटवर्किंग, ठीक है। तो जो ये एक बहुत फैंसी वर्ड है, स्पेशली टेक आईटी में पीपल थ्रो इट अराउंड ऑल द टाइम कि भाई नेटवर्किंग करो, नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, नेटवर्किंग से सारे तुम्हारे दर्द दुख हल हो जाएंगे। बट द प्रॉब्लम इज मोस्ट ऑफ द पीपल हु से कि नेटवर्किंग इज गुड डोंट रियली अंडरस्टैंड व्हाट नेटवर्किंग इज, राइट। तो माई होप इज कि आफ्टर दिस सेशन सम ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग विल बी क्लियर एंड देन लाइक जैसे हम अक्सर काफ़ी वर्कशॉप्स में पास में बात कर चुके हैं कि यार देखो हर चीज़ के ना दो मतलब होते हैं। एक तुम्हारा ज़रा कैजुअल मतलब होता है जो लोग वर्ड को थ्रो अराउंड करना पसंद करते हैं, और एक फिर उस वर्ड का एक्चुअल जो मीनिंग होता है या डेफिनेशन होती है वो होती है जो अगर आप कभी गूगल पर सर्च करो या इन अ करियर प्रोफेशनल सेंस समझो उसका मतलब बनता है। तो नेटवर्किंग जब हम कहते हैं कैजुअल सेंस में अगर बात करें तो नेटवर्किंग जस्ट मीन्स कि यार आप लोगों से दोस्ती यारी बना रहे हो, पार्टी हो रही है, बल्ले बल्ले आपके दोस्त बन रहे हैं and you're just having fun. That is what networking is in a casual sense. But as I said, there is a second definition, which is के when we talk networking from a career point of view, ठीक है, जब हम कैरियर की बात करें या जब हम प्रोफेशनलिज्म की बात करें उस सेंस में बात करें, तब नेटवर्किंग जो है बेसिकली इज अबाउट ग्रोथ, ठीक है। एंड जब हम ग्रोथ कहते हैं तो बेसिकली इट कुड बी आइदर प्रोफेशनल ग्रोथ, इट कुड बी बिजनेस ग्रोथ, or it could even be personal growth, ठीक है। And we'll get to like what all of these mean, but networking is directly tied to growth of either your professional vocation, your business if you're a business owner, और personal like तुम्हारा skill set हो गया या तुम्हारा जो क्या कहते हैं upskilling के point of view से अगर देखा जाए तो that is what networking is. It has to be tied to one of these three things. That's the basic difference when we use the word networking. So गिवन दैट कॉन्टेक्स्ट, अब जितनी भी हम बातें करने जा रहे हैं वो सेकंड टाइप ऑफ नेटवर्किंग पे होगी, ठीक है। देयर विल बी वन मेंशन ऑफ द फर्स्ट टाइम एंड आई विल मेंशन दैट जब वो होगा, लेकिन प्राइमरीली लेट्स से द ओवरऑल जो आइडिया है कि जो करियर नेटवर्किंग है या प्रोफेशनल नेटवर्किंग है उसको कैसे आपने लेवरेज करना है अपनी ज़िंदगी में इफ़ यू वांट टू ग्रो एज अ प्रोफेशनल बिजनेस पर्सन, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट सम मेट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। वेन एवर यू टॉक अबाउट नेटवर्किंग तो वो ग्रोथ का वर्ड जिसका मैंने बोल दिया वो बहुत आसान है, एंड लाइक लिंक्डइन पोस्ट पे भी अक्सर देखो लोग कहेंगे ओ नेटवर्क को ग्रो करो, इट्स फॉर योर ग्रोथ, बट ग्रोथ का मतलब क्या होता है, राइट? व्हाट डज दैट मीन? एंड ग्रोथ could come in like as I said there are three categories, but उस categories के अंदर what are you looking for specifically when you talk about growth? So you're looking for three things. Again, I like to keep things threes में because it's easy to remember, पर ज़रूरी नहीं है तीन ही हो, चार पांच भी हो सकती हैं, लेकिन usually three are enough to cover most aspects. So number one when we talk about growth is dollar sign, पैसे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। यू आर डूइंग नेटवर्किंग इन सच अ वे कि जिसका एंड रिजल्ट इन द लॉन्ग और शॉर्ट टर्म इसके आपको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। नंबर टू नेटवर्किंग और ग्रोथ आपकी जो है, I'm gonna try to draw a wrench, but like basically you are upskilling, ठीक है। You're getting more skills because of your networking. Becoming a better like expert कह लो या thought leader कह लो because of the act of networking. So this is a metric you can track. This is a metric you can track. And the third is you are getting valuable connections, ठीक है। ये मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन बेसिकली दिस इज ऑल्सो समथिंग यू कैन ट्रैक। वैल्यूएबल कलेक्शन इज बेसिकली तुम ऐसे लोगों से जान पहचान बनाओ विच यू आर लाइक अच्छा ये फलाना इस बड़ी कंपनी में काम करता है, आई हैव एक्सेस टू देम, राइट। तो दैट इज व्हाट इज अ वैल्यूएबल कनेक्शन। सो टेलिंग यू दीज थ्री मेट्रिक्स, इसका मकसद ये है कि यू हैव टू अप्रोच नेटवर्किंग विद अ पॉइंट ऑफ व्यू कि इट इज़ अ म्यूचुअल बेनिफिशियल या वैल्यू एक्सचेंज रिलेशनशिप। इसमें गिव एंड टेक होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, if you're making more money that means you're probably providing some service या some कहते हैं ना, कहते हैं product या कुछ to someone, right? That's why you're making more money. If you're getting more skills then probably you're engaging or helping someone out either like in a project capacity या mentorship capacity or something like that. तो like in return उनको free labor मिल रहा है, आप उनसे skill सीख रहे हो, that could be this example. And then if you're getting access to high value network, maybe in return they really like you, yeah, you have a lot of charisma, yeah, they want you to be in their network, so you're providing value as like this person access basically आप दे रहे हो उनको कि यार अच्छा जब भी तुम्हें कुछ चाहिए हो मैं इधर बैठा हूँ मुझे बता देना।
तो there is always a mutually beneficial relationship going on जिसमें you are getting these three things and the other party is getting complementary three things, right? That's how you have to think about networking. So moving on, how I like to define is कि अच्छा अब networking clear होगी, career point of view से networking clear होगी. There are two kinds of networking that you should engage in. अब I couldn't think of a better name, so मैंने उसको high ROI और low ROI कह दिया. पर you can think of a better name if it suits you well. दोनों में मतलब ये नहीं कि ये ज़्यादा अच्छी है ये ज़्यादा अच्छी है. Is just talking about ROI, return on investment, right? Return on effort, ROE कह लो, ROI कह लो. But the basic difference is कि जो high ROI networking है, it is focused on maximizing the return, ठीक है? और वो रिटर्न जिस कि मैंने बोला अभी पहले, could be the dollars, could be the skill sets, or could be the gems. एंड जो लो ROI आपका होता है, दिस इज टू मैक्सिमाइज engagement कह लो, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, या बिल्डिंग अ सपोर्ट सिस्टम कह लो. So what do I mean by that? Let's get into that. That's basically where the workshop will end. So let's cover low ROI पहले because it's easy to cover, and then we can get to high ROI. अब low ROI networking ये है कि this is the thing you will most probably be doing 70 to 90% of the times, because this is passive. You know, I love this word, passive. And if you play your cards right, this is happening all the time. You don't have to think about it. It could be online or offline, and usually this happens when you're in a career. ठीक है, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे शायद इतना ना हो unless you're engaged in certain clubs या activities. But once you get to like career level, like a job, or like you're running a small business, or you're talking to people and going to events and stuff like that, this happens passively. तो लो ROI नेटवर्किंग का जो एग्जांपल्स हैं, बेसिकली आपका जो हमारा आ जाता है, लिंक्डइन पे जी कनेक्शन बना लिया, ठीक है, वेरी कॉमन एग्जांपल. आपने नंबर एक्सचेंज कर लिया, ठीक है, आपने जो है क्या कहते हैं, DM कर लिया किसी को. तो दीज आर ऑल द नेटवर्किंग एक्टिविटीज जिससे बस ये होता है, आपने बिल्ड ये करना है, टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस बिल्ड करनी है, एंगेजमेंट बिल्ड करनी है. एज ए मेंशन कि कल को, आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, when they think about something or some problem, you are in their mind somehow, right? कि यार ये फलाने मैंने साकिब से बात की थी 2 साल पहले, एंड अभी मुझे इस तरह के एक बंदे की ज़रूरत है और कोई बंदा ऐसा नहीं है, तो मैं साकिब को रीच आउट करूँगा, राइट? तो दिस इज यूजली लॉन्ग टर्म रिटर्न. इसका इमीडिएट रिटर्न नहीं मिलता, पर दिस इज व्हाट यू विल मोस्टली बी डूइंग. सो यू, इट्स गुड टू बी कॉन्शियस अबाउट इट कि देखो, who I make connections with on LinkedIn, who I exchange my number with, who I spend time direct messaging, this matters. So even though I'm calling it low ROI, the good thing, ये जो हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि यार LinkedIn पर रैंडम कनेक्शन रिक्वेस्ट ना भेजा करो प्लीज, स्पेसिफाई हु यू वांट टू कनेक्ट विद. या फिर हम कहते हैं कि अच्छा अपना जो है जाके फॉलोइंग सारी पर्च कर लो, फॉलो ओनली द पीपल हु आर आइदर इन योर इंडस्ट्री और हु शेयर वैल्यू, बिकॉज LinkedIn is a networking platform. People keep using it as a Facebook, Instagram, social media platform, but that's a bad use of it. If you're thinking about your career, if you're thinking about growth, you need to think of it like a networking platform. तो connections जिस तरह हो गया, नंबर जिससे एक्सचेंज कर रहे हो, बी माइंडफुल ऑफ दैट, ठीक है. ज़्यादा किसी को सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. बी पोलाइट एंड नाइस टू पीपल, बट बी माइंडफुल ऑफ योर ओन टाइम. आई नो पीपल जो कि बहुत ज़्यादा ना फ्री का एफर्ट करना शुरू हो जाएंगे, या बहुत ज़्यादा कम्युनिटी एक्टिविटीज़ करना शुरू हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एंगेज करना शुरू हो जाएंगे, एंड देन दे गेट बर्नड आउट रियली फास्ट, एंड देन दे गेट लाइक डिसअपॉइंटेड कि यार मैंने तो इतना कुछ किया, मुझे कोई रिटर्न नहीं मिला. तो बी माइंडफुल ऑफ दैट. सेम थिंग विद डायरेक्ट मैसेज. इफ समवन मैसेजेस यू, टॉक टू देम इन मैसेज, लेकिन माइंड में वही बात आती है कि सर पे नहीं चढ़ाना किसी को. लाइक टॉक टू देम अबाउट लाइक थिंग्स दैट, लाइक डिस्कशन करो, गपशप लगाओ, बातचीत करो, लेकिन ओवर कमिट नहीं करना. बिकॉज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इन तीनों चीज़ों के साथ कि इट नीड्स टू बी लो ROI. लेट्स से you're not spending anywhere more than like 5 hours
अ मंथ, आई वुड से, इवन वीक कहने लगा था लेकिन आई थिंक इवन मंथ। कैजुअल है, बैक एंड पे चल रही, ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है। द ओनली थिंग यू जस्ट नीड टू बी माइंडफुल इसकी, ये थोड़ी बहुत चीज़ें ट्वीक करनी है, क्यूरेट करनी है, एंड यू नेचुरली ओवर टाइम, ओवर 3 years, 4 years, 5 years will build a very good network. And it's like whatever, like they might give you a return, it might not give you a return, but it is the good way or a good approach to have. I see a lot of LinkedIn pe like accounts where they have like 10,000 followers, 20,000 followers, and उसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट? लाइक इट्स जस्ट अ वैनिटी मैट्रिक, पीपल जज दैट वैनिटी मैट्रिक आजकल काफ़ी अनफेयरली, इट्स काइंड ऑफ फनी। पर ये अब ऐसे ऐसा चेंज कर रहा है। ओवर द नेक्स्ट 1-2 years यू विल सी के पीपल आर कैचिंग अप टू दिस थिंग कि भाई ये जो फेक फॉलोअर और फॉलो फॉर फॉलो और कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने वाला सीन जो सारा अब लोगों को ऑब्वियस होना शुरू हो गया। एंड आई नो कि मेरे लिंक्डइन पे सिर्फ 1,000-1,500 फॉलोअर हैं। आई गेट मैसेजेस फ्रॉम फाउंडर्स एंड स्टफ लाइक दैट जस्ट बिकॉज कि मैंने वो क्लीन लुक बनाई हुई है कि जो अब लाइक एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। इस डिस्कॉर्ड का हमने मैसेज फेंका उस दिन लास्ट थर्सडे को, जिससे ये मेरे से अली भाई भी आए हैं। उस मैसेज पे शायद 5-6 लाइक्स हैं, पर बिकॉज आई हैड सम पीपल इन माई नेटवर्क, उनको मैंने बोला कि यार ये प्लीज़ पोस्ट को रीपोस्ट कर दो, तो 5 लोगों ने शायद रीपोस्ट की थी। एंड द पोस्ट डिडंट गेट एनी लाइक्स, it still has under 10 likes or something, but we got 50 new members into the server, right? So that shows you that the numbers you see on public platforms are not always the truth. पीछे कुछ और हो रहा होता है। Conversions is what matters at the end of the day. So that was because of my low ROI network. Low ROI network जैसे जिस आउटसाइड ऑफ दिस सर्वर 1-2 लोगों को मैं जानता था, एक साथ पास्ता हो गया, वो लाइक उनसे कभी कभी गप लग गई, हाय हेलो कर लिया, सर्वर में भी अब आ जाते हैं। लेकिन साद को पहले से लाइक मैं इवन बिफोर दिस सर्वर वी न्यू हिम बिकॉज ऑफ सादा स्कूल, राइट? सो दैट इज लो ROI नेटवर्किंग। अब आ जाते हैं हाई ROI नेटवर्क पे। अब हाई ROI नेटवर्किंग जो है ना, जैसे कि मैंने बोला, इट इज़ टाइड टू 3 थिंग्स: डॉलर, स्किल सेट, मुझे अभी तक रेंच नहीं बनाना आया तो आई जस्ट मेक दिस, एंड high value people in your network. Now I define this as कि high ROI networking basically वो है कि आप purposefully mindful होके like with a very good strategy, research and intent are working towards increasing these 3 numbers. And this is the difference between massive like major difference between high and low ROI networking। के low ROI में क्या है कि आप passively कर रहे हो, आप ज़्यादा नहीं सोच रहे, बस थोड़ा mindful हो रहे हो कि अच्छा यार ये फलाने को accept करना है या नहीं करना, इससे बात करनी है नहीं करनी, so on so forth। लेकिन high ROI में actually you're spending time to do research and put effort into things ताकि you get a return on one of these 3 things। तो this concept high ROI versus low ROI was born from a story I heard in B-Sides की community में। तो एक बंदा आया, उसने मेरे से पूछा कि यार नेटवर्किंग कैसे करनी है, मैं एक इवेंट पे जा रहा हूँ, मैंने नेटवर्किंग करनी है। तो मैं उसको ये समझाने लगा था कि यार क्योंकि तुम इवेंट पे जा रहे हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। और मैं अभी बात करने ही लगा था तो एक बंदे ने मेरी बात काट दी। तो उस बंदे ने बात काट के कहना शुरू हो गया कि यार अच्छा मैं बताता हूँ नेटवर्किंग क्या होती है। उस बंदे ने फिर बहुत लंबी सी स्टोरी सुनाई कि मैं जी फलाने फलाने ग्रुप में हूँ, उधर बहुत बड़े बड़े बंदे हैं लेकिन मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि अपेरेंटली वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और उनके साथ मेरी लिंक्डइन पे हाय हेलो हुई, फिर उनके साथ मैं इस्लामाबाद गया, फिर हम लोग पता नहीं माउंटेन के ट्रिप पे गए और बड़ा मज़ा आया और लाइक मेरे बड़े दोस्त बन गए और सब कुछ और ये वो। एंड देन स्टोरी के एंड में आई वाज लाइक गुड, लेकिन व्हाट वाज द नेटवर्किंग इन देयर? तो then he got stumped and I was like अच्छा क्या फ़ायदा क्या, like why are you calling it networking, like what is your definition of networking? And he was like मेरे दोस्त बन गए 2-3, ठीक है। मैंने कहा ऑल गुड, दोस्त बनाने चाहिए, लेकिन मैंने कहा तुमने जो बंदे का क्वेश्चन है वो तुमने फेंक दिया क्योंकि वो इवेंट पे जा रहा है। दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। वो दोस्त बनाने या जानने वालों के साथ नहीं जा रहा जहाँ पे वो और दोस्त बना सकता है। दैट्स द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। जो हाई ROI नेटवर्किंग होती है, इट्स यूजली वन साइडेड, लाइक यू आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। तुम्हारे दोस्तों यारों में हाई ROI नेटवर्किंग नहीं होती। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं भी डिस्कॉर्ड सर्वर में अगर बैठा हूँ और ये स्टोन और पोटैटो आया था गपशप मारने, वो मैं वैसे भी उनसे गपशप मार लेता, राइट? मैं लाइक आई एम नॉट सीकिंग टू एक्सट्रैक्ट मनी और दिस फ्रॉम देम। तो दैट्स द थिंग पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो दोस्तों यारों वाला सीन होता है या इवेंट पे जाने वाला सीन होता है या जस्ट लाइक हैविंग फन वाला सीन है, इट्स गुड, इट्स इंपॉर्टेंट, जैसे हमने लो ROI में कवर किया, बट डोंट कंफ्यूज इट फॉर अ हाई ROI नेटवर्किंग। Because high ROI networking comes into play when आपका you either have limited time or you have limited money, right?
अब जिस तरह ये बंदा, मैं ऐसा एग्जांपल देता हूँ, ये इवेंट पे जा रहा था, एक बड़े इवेंट पे, एंड ही वाज लाइक यार अच्छा वहाँ पे ना बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों ने आना है, गूगल से आएंगे, माइक्रोसॉफ्ट से आएंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ आएंगे, हाउ डू आई नेटवर्क विद देम, राइट? So that's where the high ROI networking comes, where like, okay, if you want to network with such people, you need to do research in advance. And research in advance में क्या आ जाता है? सबसे पहले तो भाई जन वो इवेंट है, तो मोस्ट प्रोबेबली उस इवेंट के ना वो होगा एक लिस्ट या कुछ होगा, रोस्टर होता है यूजली, कुछ ये भी होता है कि अटेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने कहा उसे वो लिस्ट खोलो, मार्क आउट लाइक 5 कंपनीज दैट यू रियली लाइक इन दैट लिस्ट, ठीक है? उन सब के 4 से 5 बंदों के डिटेल्स निकाल लो। आजकल सब कुछ लिंक्डइन पे पड़ा होता है, लिंक्डइन पे नहीं पड़ा होगा तो वेबसाइट पे पड़ा होगा, ठीक है? Now this is the process I was telling him for an event, right? जब वो 25 बंदों की तुम्हारे पर लिस्ट आ गई तो 25 बंदों पे रिसर्च कर ली, मेक श्योर द कंपनीज आर समथिंग दैट यू एक्चुअली बिलीव इन, लाइक फेक नहीं करना इस चीज़ को, इट डजंट वर्क इफ यू फेक इट, यू गेट इमीडिएटली कॉट, यू एक्चुअली एस्पायर और लुक अप टू दिस कंपनीज, एंड देन यू, दिस इज योर लाइक स्टेप 1, लाइक आपने अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली। देर इज वन कैवियाट हियर आई वुड मेंशन, इसके उसने मेंशन किया था कि यार मैं गूगल माइक्रोसॉफ्ट तक पहुंचना है, तो मैंने उससे सीधा सीधा जवाब दिया, मैं कहा देखो यार अनफॉर्चुनेटली बिकॉज हम पाकिस्तान में we don't have a direct path to Google या Microsoft, right? There is like very rare, like once in a million chance कि you'll meet someone from Google या Microsoft as a Pakistani बंदा। तो instead what you should do is कि all these big companies, the Google, MS वगैरह, they outsource to other companies which are smaller compared to them, and these companies then outsource to other companies, ठीक है? दिस इज हाउ कंपनीज वर्क, लाइक बिग कंपनीज। तो वो क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का बंदा था, द एग्जांपल वाज गूगल। नाउ एवरीवन नोज गूगल ओन्स मैंडिएंट, मैंडिएट देन ओन्स सम कंपनी इन दुबई में 10-12 कॉन्ट्रैक्टर उन्होंने रखे हुए हैं जिनको वो साइबर सिक्योरिटी आउटसोर्स करते हैं। तो यू गॉट टू बी लुकिंग एट दीज कंपनीज और दीज कंपनीज फॉर योर नेटवर्क अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वो होता क्या है ना, ये जो डायमंड वाला सीन है, if you get in the door at this level of companies you can get here, and if you can get here then maybe hopefully with enough time you can get here, but direct path koi nahi hai, there is only indirect path for us which is like CBA, like go to jo companies ke niche companies kaam kar rahi hain, phir unke niche companies kaam kar rahi hain, and if you're good at research, hopefully you are, cause tum CSEC ke bande ho, can do some OSINT and you can get to okay chain पूरी में कौन है, and then figure out okay इन कंपनियों में से उस इवेंट पे कौन आ रहा है, एंड देन उन 5 कंपनियों के जो टॉप 5 बंदे हैं, यू कैन ईजिली मेक दैट लिस्ट, एंड एज आई सेड दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम, ये आसान काम नहीं है, बट दैट्स द होल थिंग, वी आर लुकिंग टू मैक्सिमाइज द ROI, इसलिए वी आर पुटिंग इन ऑल दिस एफर्ट, राइट? तो दैट वाज माय रिसर्च, दैट वाज माय लाइक एडवाइस टू हिम कि अच्छा ये 5 बंदे मिल गए, कहता हाँ मिल गए, मैं अब क्या करना है, स्टेप 2 ये है, व्हेन यू आर एट द इवेंट बिटवीन योर एक्टिविटीज, तो CTF खेलने जा रहा है, वेन एवर यू हैव अ ब्रेक, उन 5 कंपनीज के पास जाना है आपने, और वो जो टॉप 5 बंदे हैं उनको आपने इंगेज करना है, राइट? एंड इंगेज अब 3 तरीकों में कर सकते हो। नंबर 1, जैसे मैंने कहा पैसे बनाने हैं, दिस वॉन्ट वर्क बिकॉज ही इज अ अर्ली लेवल जूनियर, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज नॉट लाइक अ सर्विस प्रोवाइडर या बिजनेस। तो वेन यू आर अप्रोचिंग बिजनेस फॉर नेटवर्किंग, यू कांट ऑफर इतनी कोई अच्छी चीज़ कि वो तुम्हें पैसे दे, राइट? एज अ स्टूडेंट इट्स नॉट पॉसिबल, तो ओनली थिंग यू कैन रीच आउट टू देम इज फॉर स्किल सेट या बिल्डिंग अ नेटवर्क। सो इन दो में मैंने जैसा कि बोला था, if you want to offer for skill set, go to those top 5 peoples and just talk to them about like, okay, what kind of hires do they have, what kind of people, what kind of skills do they look in people, what do they appreciate, what is missing in the current company, and what would they like कौन से gaps हैं उनकी company में जो fill हो सकते हैं, so on and so forth, get them chatting, do some low ROI and mix in, उनको connection भेज दो, उनको अपनी list में add कर लो, उनका number ले लो, but basically the idea is के you get a holistic idea कि उनको कौन से skill sets required है, you have a list of it, and if you have those skills already, तब तो बल्ले बल्ले हो गया, वो उधर ही तुमको पसंद कर लेंगे और कहेंगे यार अच्छा आओ ना, ज़रा मुझे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, मुझे ज़रा इसमें हेल्प तो करो, लेट्स स्केड्यूल अ कॉल। दैट वाज द बेसिकली द आउटकम आई गेव हिम कि इफ़ यू कैन, 25 बंदों से तुम बात कर रहे हो, अगर तुम 5 बंदों से भी कॉल सेट कर लेते हो ना, तो तुम्हारी हाई ROI नेटवर्किंग कंप्लीट होगी है, ठीक है? तो दैट इज़ द होल थिंग। तो इफ़ यू हैव दो स्किल्स, ठीक है, इफ़ यू डोंट देन यू नो कि अच्छा जी अगले बंदे जो पर्सन नंबर 2 से मैं बात करने जा रहा हूँ उससे मैंने किस तरह हैंडल करना है, पर्सन नंबर 3 से कैसे हैंडल करना है। इफ़ यू टॉक टू दोज 25 पीपल, देर इज़ नो वे यू डोंट कम आउट ऑफ इट
without either learning something, either building some valuable connections. पैसे maybe, but since he was a student, पैसे ज़रा rare है. If he was a businessman, शायद पैसा वाले option भी on the table होती. But the whole idea is कि high ROI networking, you do this whole research, you go to your research targets कह लो या जो भी है, and then you either try to get learning out of it, either try to get valuable connections out of it, and in some cases try to get money out of it, right? The last example I would just give is some things you should have always ready if you want to do high ROI networking. Low ROI के लिए you don't need much, it's fine, whatever. लेकिन high ROI networking, you can never know when it strikes or when it's needed. Always have a meeting link. अब Google में free feature आ गया. Anyone can go create a one-on-one meeting link, sync it to your calendar, make a habit of updating your calendar. चाहे कोई अजीब से slots बीच में डाल दो 1-2 घंटे के. You never know who would like to schedule a meeting with you. And उस टाइम पे you should not be like मुझे नहीं पता मैं कब फ्री हूँ ये वो. No, you should know when you're free, especially if you're early in your career. स्टूडेंट से निकल के ग्रेजुएट हो, पहले 1-2 साल तो तुम्हारे कोई बहाना नहीं होना चाहिए. एक कैलेंडर मीटिंग लिंक बना लो and always have it ready. Second, have a website. ये क्या 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 थक गए हैं, लेकिन लोग अभी भी, especially if you're in IT या development, you don't have your own domain या you don't have your own website, just leave that industry. You don't deserve to be in that industry. There is no excuse in like 2024 as a IT dev person जिसको थोड़ा बहुत know how to not have a website. भाई सिंपल सी WordPress साइट बना लो. जो वो वाला मेंटल लोगों का इशू होता है ना कि मैं वर्डप्रेस क्यों बनाऊंगा, वो मैं तो बहुत टेकी डेवी बंदा हूँ, मुझे कस्टम साइट बनानी चाहिए. नो, लीव इट. वर्डप्रेस बनाओ, बल्कि खुश रहोगे, स्टेबल होगी, चलती रहेगी, ब्रेक नहीं करेगी. कस्टम बनाओगे 2 हफ्ते बाद ब्रेक की होगी, फिर लिंक शेयरेबल नहीं होगा. तो जस्ट हैव अ वेबसाइट एंड प्लीज हैव योर ओन डोमेन. Domains are not that expensive. You can get a domain for like $10 a year, which is like 3,000 रुपए. And given जितने पैसे हम लोग बर्गरों पे खर्च करते हैं, totally worth the investment. जहाँ तक होस्टिंग की बात आई, वर्सल इज़ अ फ्री होस्ट एंड आई एम श्योर वर्डप्रेस वगैरह अगर करना है उसके भी फ्री या बहुत कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस पड़े हुए हैं. तो देर इज़ नो रीज़न यू शुड नॉट हैव अ वेबसाइट. और भाई अगर नहीं भी होस्ट करनी, वर्डप्रेस नहीं करना, देन डू व्हाट आई लव डूइंग, विच इज़ लाइक ये बायोलिंक जैसी साइट है जिस पे मैंने अपना एक बायो बनाया हुआ. अब आई डोंट यूज इट एनी मोर बिकॉज आई हैव माई ओन वेबसाइट, पर बैक इन द डे आई यूज्ड इट. ऐसी एक वेबसाइट बना लो, जस्ट थ्रो योर लिंक्स ऑन देयर. अपना गूगल ड्राइव में पोर्टफोलियो फेंक दो, अपने लाइक अचीवमेंट्स फेंक दो. ये इधर मैंने टेस्टिमोनियल्स फेंके हुए हैं. हैव दिस इज फॉर फ्री. डोमेन खरीदो, इस पे रीडायरेक्ट लगा दो, राइट? तो मीटिंग लिंक वेरी इंपॉर्टेंट, वेबसाइट वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नंबर 3, एलिवेटर पिच. If you are in a high ROI networking situation and someone asks what do you do, and your jawab is hi, I am a student और मैं दिन में इतने घंटे पढ़ता हूँ, that is a very bad answer, right? अपनी ना जो एलिवेटर पिच है, स्पेशली एज यू गेट इनटू करियर, तो अभी यहाँ कॉल पे कोई स्टूडेंट बैठे हुए, इट माइट नॉट मेक सेंस, पर स्पेशली इफ यू गेट इनटू करियर, हैव अ पिच ऑफ योरसेल्फ के योर नेम, what am I? If you're a professional, talk about your experience. If you're a student, talk about your knowledge कि किस चीज़ में मैं knowledge अभी कर रहा हूँ pursue, right? Industries, बताओ कौन सा में शौक है. This works both ways. If you're a student, tell them I'm passionate about such an industry. If you're a career professional, talk about I would like to expand into, yeah, I offer services, yeah, I am an expert in these industries. Industries बोले तो जिस तरह real estate industry है, healthcare industry है, so on and so forth. And lastly, a fun fact. Now, fun fact थोड़ा cringe लगता है. I don't do it also. It's not necessary you do it also. But there should be some kind of tagline effect. कि यार, this is what I'm known for. Like for me, professionally speaking, execution is what my personality is. Like people who work with me, like Rajan on the call, he can tell you also, like anyone who knows me कि I'm very good at execution. If you give me something, I get it done. तो अब मैंने अपनी पूरी पर्सनैलिटी और परसोना और लिंक्डइन पे भी वही अडॉप्ट कर लिया है. तो इसी तरह इवेंचुअली ओवर टाइम, एज यू ग्रो एज अ स्टूडेंट, एज यू ग्रो एज अ प्रोफेशनल, यू विल बिकम नोन फॉर लाइक अ सिंगुलर थिंग, एंड वो फिर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग और उसमें आ जाती है, जिसपे शायद हम फ्यूचर में कोई वर्कशॉप करें. बट yeah, like have these 3 things ready if you want to do high ROI activities.
meeting link, personal website, and your intro. And that covers आज का networking topic. Question and answer session. I don't know. किसी के पास कोई question नहीं होगा मेरे ख्याल से. लेकिन let's go. Anyways. Hello, my name is Hassan. I'm in class 4. I'm from Lahore. When I grow up, I want to be able to live because there's so much smoke here. Question. अच्छा, अच्छा, what are the best? Can you give some examples of best practices? in what sense? For what? Like कोई scenario? In a scenario low ROI के ऊपर, what are some best practices to connect okay. and how should one, initiate a conversation? हाँ, initiate conversation. ये मेरा भी सवाल है कि किस तरह एक trend innovator pitch मार दे या How one keep engagement and how can he or a person can convert it into a high ROI? ठीक हो गया. So as I said, like low ROI में क्या कि ज़्यादा उसके एफर्ट नहीं डालना, ज़्यादा सोचना नहीं, लेकिन still be mindful about some things. सबसे पहले never send a connection request without adding a short note. अब LinkedIn में अभी ये फीचर है, फ्यूचर में शायद रिमूव कर दें, आई डोंट नो, पर अभी you can add like a 200 character or something note in there, and that's just nice. Like for example, if I go to my connections, maybe मैं कोई recent उठा लेता हूँ जिसको मैंने भेजा हो कुछ, इसको मैं भेजा. तो भाई इतनी सी बात. Hey Gustavo, trying to build a connection with industry leaders, and ये having you था, spelling mistake मार दिया. I'm definitely sure that there is a lot I can learn from having you in my feed. Would appreciate a connect. Thank you for your consideration. Simple, like it's just pick that template. GPT से लिखवा लो, अगर लिखवाना. GPT वैसे छोटा नहीं लिखता तो शायद 2-3 दफ़ा लिखवाना पड़े. पर yeah, always add a note. That's just mind space. Like low ROI, जैसा कि मैंने बोला था ना, it's all about top of the mind awareness. अगर तुम खाली कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो ना, क्या होता है, माई नेटवर्क में आएगा, ये पड़ी हुई है मेरे पास 100 कुछ, इधर मैं एक्सेप्ट करूंगा और फिर मैं भूल जाऊंगा. लेकिन बिकॉज आई मैसेज देम विद अ नोट, 2 things happen. One, the chances of them replying to you are very high because you sent a nice message, right? And like human nature is, people want to be nice to other people, especially on social media. And the second thing is, now I have mind space on this guy. मैं उसके इनबॉक्स में हूँ, उसने मुझे रिप्लाई किया, उसने मेरी शक्ल 1-2 दफ़ा देखी है. मोस्ट प्रॉब्ली ही इवन, आई डोंट नो, मेरे वो ऑन है, मे बी अब ये पुराना मैसेज शायद शो ना हो, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ही विजिटेड माई प्रोफाइल ऑल्सो, राइट? सो लाइक दिस गाय विजिटेड माई प्रोफाइल, इसको मैंने रिसेंटली भेजी थी, सो ऑन सो था. अभी लाइक बिकॉज ऑफ द डिस्कॉर्ड थिंग काफ़ी रैंडम लोगों ने मेरी प्रोफाइल विजिट की है, पर यू गेट द आइडिया. सुकी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है तो वो उसने एक्सेप्ट कर दी या डिक्लाइन कर दिया, एंड इट्स गॉन. पर अगर तुम शॉर्ट नोट भेज देते हो, यू मेक अ बेटर इंप्रेशन. दैट्स जस्ट ट्रू, रिगार्डलेस जो भी हो, ठीक है. सेकेंड थिंग, किन लोगों के साथ नेटवर्क करना है. अब वही वाली बात है, इफ यू वांट कि कल को लो ROI हाई ROI में चेंज हो, तो वही वाली 3 चीज़ें आ गई, जिसका तुम कुछ बेच सकते हो, जिससे तुम कुछ सीख सकते हो, या फिर जिसके अपने नेटवर्क में होने से कोई तुम्हारा कोई म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है, कि बड़ी कंपनी का बंदा है या बड़े नेटवर्क वाला बंदा है, बड़े फॉलोअर काउंट वाला बंदा है, या अच्छा एंगेजमेंट वाला बंदा है. तो दोज आर द 3 metrics. वही वाली बात है, इट्स द सेम 3 metrics that dictate थ्रू एंड थ्रू कि मैं किस तरह के बंदों को अपने नेटवर्क में ऐड करता हूँ. लाइक जैसे मी पर्सनली, मुझे जब कोई कनेक्शन रिक्वेस्ट आती हैं, आई ओनली ऐड, तो एक तो मैं उसको ऐड करता हूँ जो मुझे नोट भेजता है, उसको तो मैं ऐड कर देता हूँ, राइट? ये जो भी 100 बंदे मैंने नहीं ऐड किए, वो इसी वजह से नहीं किया हुआ क्योंकि किसी ने नोट नहीं भेजा, एंड बिकॉज आई कुडंट सेल समथिंग टू देम, देयर इज नथिंग दैट आई कैन लर्न फ्रॉम देम, एंड आई डोंट कंसिडर देम एज अ वैल्यूबल कनेक्शन. सीधी सीधी बात है, स्टूडेंट हैं, कुछ इस तरह हैं या वो हैं, भाई अगर तुम नोट भी नहीं भेज सकते, देन लाइक आई एम नॉट गोना कनेक्ट विद यू. बिकॉज होता क्या है, आई यूज टू डू दैट, और फिर क्या हुआ था, मेरी फीड भर गई कचरे से. सुबह जी आ रहे हैं, पता नहीं इमरान खान के कोट आ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या आ रहा है, और आज फलाना मर गया, एंड वो आई एम एंग्री एट मिजान बैंक वाली पोस्ट आ रही हैं. अब मेरी फीड में देखो ऐसा कुछ नहीं है. 80% ऑफ माई फीड इज एजुकेशनल, नॉलेज, थॉट लीडरशिप, ब्रांड स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट का कॉन्टेंट, थिंग्स दैट आई एम इंटरेस्टेड इन, एंड दैट्स बिकॉज I had this checks in place. I removed everyone from my connection because I started again and then added only people जिनको
I could either sell something, I can either learn from them, or they are a valuable connection to have in my network, right? और क्या पूछा था, तीसरी कोई चीज़ पूछी थी? हाँ, engagement कैसे रखनी है? There are a few ways you can keep engaging. So if you are posting on LinkedIn, अब ये LinkedIn का एग्जांपल दे रहा हूँ, हर प्लेटफॉर्म पे थोड़ा डिफरेंट होता है, then you should just keep an eye कि you're talking about things that the other people are highly likely to react to. For example, तुमने सादा पे कंपनी उठाई और उधर 10 15 20 बंदे ऐड कर लिए उनकी कंपनी के, फिनटेक की कंपनी है. ओवर द नेक्स्ट मंथ टॉक अबाउट फिनटेक. I can guarantee you it will catch their eyes and they will comment on your post. Because fintech वो कंपनी में काम कर रहे हैं, and if you talk about fintech and if it is like काम की बात होगी, they will most definitely react to that or comment on that. Bro, सादा पे कंपनी बहुत भारी है, उसे उठाएं कैसे? उसे उठाएं कैसे? क्या मतलब? बड़ी ब्रो लेम जोक था, आपने कहा ना आप सादा पे कंपनी को उठाएं. उठाएं, अच्छा नहीं यार, छोटी सी कार्ड बटवे में पूरी आई थी. तो anyways, that's the thing. So like if you want to keep engaging, पर फिर वो दिस थोड़ा सा ना ये वो आया था, ये फिर वो हाई आरओआई वाले रीजन में चले जाती है बात. अगर इतना एफर्ट डाल रहे हो ना आप, अपने कंटेंट भी डाल रहे हो सब कुछ, पर लो आरओआई में एज आई सेड इट डजंट मैटर. द थिंग इज कि यू आर एट द टॉप ऑफ देयर माइंड, अब तुम्हारे कनेक्शन में आ चुके हैं, दे आर रेलेवेंट टू व्हाट यू वांट, एंड देन कल को इफ यू आर पोस्टिंग समथिंग देयर इज अ चांस दैट दे विल जस्ट सी योर स्टफ एंड रिएक्ट टू इट और एंगेज विद इट. अब मेरा क्या होता है, बिकॉज मेरे फॉलोअर काउंट बहुत छोटा है, I don't get much of engagement on most of my posts, but if you look at my impressions, yeah, वो those are very high for a size of my like मेरे account के size के लिए. So that's just because of quality control basically. तो अब ये है कि I might get to like 10,000 followers way slower than most people, but when I get 10,000 follower पे it will explode एकदम. It will be like explosion in growth because I did organic growth. I didn't do any hacks. मैंने जॉब्स नहीं पोस्ट की. एक लिंक्डइन पे बहुत कॉमन हैक है बाय द वे, जस्ट सो यू नो, कि इफ़ यू पोस्ट अ जॉब ना 50 फॉलोवर फ्री के मिल जाते, बिकॉज एनीवन हु अप्लाइज टू द जॉब ऑटोमेटिकली आपका फॉलोवर बन जाता है. तो दिस इज लाइक व्हाई यू सी रिक्रूटर्स और एचआर वाले लोगों के 20-20-30 हज़ार फॉलोवर होते हैं, नॉट बिकॉज दे आर गुड और एनीथिंग, इट्स जस्ट बिकॉज दे पोस्ट जॉब्स एंड उसकी वजह से उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं. ओके, आई होप दैट आंसर्स दैट क्वेश्चन. Okay, follow up. So, what are your for a So- recruiter? हाँ, अगर तो सादा पे जैसी कंपनी में घुसना है या कोई भी प्रोडक्ट कंपनी में, जैसे नीम पे मेरा काफ़ी इंटरेस्ट हुआ था रिसेंटली. तो नीम इज़ अनदर कंपनी जो आजकल पाकिस्तान में थोड़ा पॉपुलर हो रही है. इट्स अ बैंकिंग एज अ सर्विस कंपनी. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द कंपनी, सो डोंट, बस ये पता है कि इट लुक्ड इंटरेस्टिंग टू मी, तो आई वाज लुकिंग इनटू इट. तो सेम थिंग, यू गो टू नीम, यू गो टू पीपल, and then you वही रिसर्च वाली पार्ट है. तो दिस विल बी एन हाई आरओआई एक्टिविटी बिकॉज यूर लुकिंग टू गेट हायर्ड ना, तो दिस कांट बी अ लो आरओआई एक्टिविटी. सो हाई आरओआई में जब हम देख रहे हैं तो हम थोड़ी मेहनत मारनी पड़ेगी. तो अब बेसिकली हम नीम खोलेंगे, हम उनकी सारी लिस्ट खोलेंगे, एंड देन यूजली द कीवर्ड्स आई एम लुकिंग फॉर इज लाइक एचआर कौन है, रिक्रूटर कौन है, और मेरे डिपार्टमेंट के लीड्स कौन है. तो लाइक इफ आई एम अ डेवलपर, आई एम लुकिंग फॉर डेवलपमेंट टीम में कौन कौन है, राइट. तो इधर आई थिंक द थिंग्स आई विल बी सर्चिंग फॉर इज लाइक, इनके तो वैसे इतने कम बंदे हैं, मैं मैनुअली स्क्रॉल कर लूँ, आई डोंट नीड टू कंट्रोल एफ. लेकिन जस्ट टू शो एन एग्जांपल के अच्छा ये क्यूए के बंदे आ गए, ये टेक्निकल लीड इंजीनियर आ गया, ये अच्छा सेल्स इंजीनियर, नो ये इंजीनियरिंग आ गया. तो जितने भी इंजीनियरिंग टीम वाले हैं, इंजीनियरिंग का जो लीड है, इंजीनियरिंग का जो हेड है, उनको मैं कनेक्शंस में ऐड कर लूँगा, राइट. देन द गोल विल बी, यहाँ पे वही वाली बात आ गई, आई विल पोस्ट कॉन्टेंट अबाउट व्हाट, बस, ठीक है. एंड माई इंटेंशन विल बी, ये जो मैंने अभी 10-15 यार दोस्त बनाए हैं नीम से, बिकॉज ये बास कंपनी में काम करते हैं, मैं बास का कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ, ट्राई टू गेट सम इंगेजमेंट फ्रॉम देम ऑन इट, कमेंट, लाइक, कुछ ना कुछ, ठीक है. या उनको मेंशन ही मार दो, आई केम अक्रॉस नीम ब्ला ब्ला ब्ला, देयर इन डूइंग बास, पाकिस्तान को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं थ्रू बैंकिंग सर्विसेज, ये वो, राइट.
again as I said, this requires effort, this requires मेहनत, and like eventually क्या होगा कि वो जो 10-15 बंदे जो तुम्हारे डिपार्टमेंट के रेलेवेंट बंदे हैं, they will start noticing you. Then eventually one day, because you followed the recruiters and HR, a job will open, right? And then you approach those people. Hey, such and such job opened. I am a big, like, you know, जो भी fan का word मुझे पसंद नहीं है, but you can work the words out. And you can be like, hey, would it be possible for you to refer me to this role, this position? As you know, I like Neem, we connected a while back. वो तुमने इंट्रो वाला मैसेज ऊपर पढ़ा होगा चैट में. अगेन गोइंग बैक टू द क्यों शॉर्ट नोट भेजना चाहिए, उनकी चैट में वो प्रीवियस मैसेज पढ़ा होगा, राइट? तो दे विल रिमेंबर यू. देयर इज अ हायर चांस कि दे विल बी लाइक, ओ अच्छा इस बंदे ने मुझे पहले भी मैसेज भेजा था, तो ये प्रॉब्ली झूठ नहीं बोल रहा है, इसको एक्चुअली नीम का शौक है और बास का शौक है, राइट? लव सेइंग बास, नेवर गोना गेट बोर्ड ऑफ इट. पर द थिंग इज, तो या लाइक दैट इंक्रीजेस योर चांसेस कि ये बंदा जिसको अब आपने डीएम किया है will refer you in the company. And the thing is, if it is a modern company, थोड़े से like startups वगैरह ये वो, इनका referral system होता है, तो they get paid if they make a good referral. तो they are incentivized. यहाँ पे वही वाली बात आ गई ना, exchanging value वाली. You are getting a job, they are getting money, right? And if they know they can refer someone जो कि अच्छा फिट होगा जो रोल के लिए, जो कंटेंट भी पोस्ट कर रहा है, जो कि इस फील्ड का बंदा भी है, जिसको इस पे थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, जिसने मेहनत भी मारी है, they are incentivized to get money, you are incentivized to get job. तो ये वो फिर म्यूचुअल बेनिफिट एक्सचेंज आ गया जो हम नेटवर्किंग कहते हैं. वाईफाई नहीं आ रहा, कितना टाइम हो गया सेशन शुरू हुआ है? 50 मिनट हो गए तकरीबन, नहीं 40 मिनट. यूट्यूब पे होगा, देख लेना बाकी. Baroz, does that answer your question? Yes, follow up again. तो कोई और So कर ले how यार. about आखिरी क्वेश्चन है तुम्हारा, मैं थक गया. I said like the thing is that obviously about the juniors they do be apply करते job के लिए, they don't have one company in mind, they have multiple. So should we do something like multiple content similar post करने के लिए? There could be different total organization working in different things. Banking भी हो सकती है, e-commerce भी हो सकता है, right? So should we just do one content or should we do both? Okay. Should we prioritize it? Like how? So let me set the stage again. हम लोग नेटवर्किंग की आज बात कर रहे हैं, ठीक है? And when we're talking about networking, we're trying to maximize वो ये एक one at a time ही कर सकते हैं. We can't do कि 10 कंपनियों का एक साथ जो है हम लोग टारगेट कर रहे हैं. What you're talking about is job apps. वो एक completely different route है. तो जो मैंने पिछला क्वेश्चन भी आंसर किया है, that was through using networking. ठीक है? ये फिर पूरा डिफरेंट टॉपिक आ जाता है जिसमें नेटवर्किंग शायद इतनी इन्वॉल्व भी ना हो, जहाँ पे हम सिर्फ जॉब एप्लीकेशंस के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं अपनी जिंदगी, राइट? तो आई थिंक लाइक आई कैन आंसर दैट क्वेश्चन हियर, पर स्कोप चेंज हो जाएगा डिस्कशन टॉपिक. लाइक हम सारी जो भी बातें कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि नेटवर्किंग को कैसे हम मैक्सिमाइज इफेक्टिव में ला सकते हैं, राइट? तो द रीजन आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इजी अप्लाई कैसे करना है, रेज्यूमे कैसे बनाना है, ये करना है, वो करना है, वो फिर एक और वर्कशॉप शुरू हो जाएगी, राइट? तो आई थिंक द क्वेश्चन इज थोड़ा सा डिफरेंट. लाइक जो न्यू लोग हैं जो मल्टीपल कंपनीज को अप्लाई कर रहे हैं, they simply can't use networking to get a job. They need to apply, they need to, like they can use networking, but in most cases, let's say 80% of cases, networking won't help them that much unless उनको पहले यूनिवर्सिटी लेवल से उन्होंने अच्छा नेटवर्क बिल्ड किया हो, अच्छे डायमंड्स बनाए हो अपने नेटवर्क में, राइट? जैसे वो मेरा प्यारा सा डायमंड ये, लाइक फॉर एग्जांपल अभी यहाँ मुस्तफा भाई हैं बी साइड्स में, राइट? अब जो बी साइड्स में बच्चे अच्छा इंगेज करते हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, मुस्तफा भाई की नज़र में, कल को जब ग्रेजुएट होंगे और मुस्तफा भाई को कहेंगे कि यार मुझे जॉब चाहिए, तो मुस्तफा भाई रेफर कर देंगे क्योंकि उनको पता है कि ये पिछले 2 साल से कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, सो ऑन सो फोर्थ, राइट? तो इसी तरह दिस इज अनदर एग्जांपल जो कि मैंने आज डिस्कस नहीं किया, विच इज कम्युनिटी एंगेजमेंट, बिकॉज वो थोड़ा सा फिर एक अलग वर्कशॉप शुरू हो जाती. तो yeah, that's just what it is. Like at the end of the day, if you started early and you have those diamonds in your, मैं अच्छा सा डायमंड बनाता हूँ यार. I need to improve my paint skills अगर थॉर के लेवल पे आना है तो अगर
अगर आप शुरू से यूनिवर्सिटी के मिडिल लाइक दूसरे तीसरे साल से नेटवर्किंग करना शुरू हो जाते हो एंड यू हैव लाइक हाई वैल्यू पीपल इन योर नेटवर्क, फिर जब जॉब लेने का टाइम आता है योर लाइफ बिकम सिग्निफिकेंटली ईजियर. पर मोस्ट पीपल डोंट स्टार्ट नेटवर्किंग, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 80% चांस है कि your first job won't be through networking, it will be through job application optimization system, AI driven blah, blah. You get the idea. It's a very boring route. तो वो आज हम डिस्कस क्योंकि नहीं कर रहे, तो आई डोंट वांट टू गेट टू मच इनटू इट. डज दैट मेक सेंस? पैसे चाहिए. Okay, वो networking related है in this place. यार impressions और वो मैंने briefly mention किया था, and that was intentional because I don't want people to get too bogged down with this, because these numbers are just numbers, vanity metrics है. What matters is convergence, and convergence का मेरा जो मतलब है कि जो आप action intend कर रहे थे, like जिस तरह मैंने जो example दिया था, मैं action intend कर रहा था कि Discord में people sign up करें, that happened, right? And that's what matters. 50 नए लोग आए, ये. पर how much views the post got, how many impressions the post got, that doesn't really matter at the end of the day. Here's the thing why. Because I'm not a big enough account yet. ये जो numbers है ना, they start mattering, I would say, once you cross like 10,000 followers या कुछ organic, not paid or bought, या follow for follow वाला scene, तब you can study and look at the data and get information from the data. But at the level I am, if I click on this tab and I go through here, let's say, this doesn't tell me anything. If I do this, let's say, इस साल 83,000 people viewed my content. Did it translate to anything? No, it did not. I don't think 83,000 people reached out to me or joined my server or bought my services, right? So this data is not valuable enough at this stage. And this is similar concept to अगर कोई data scientist या data engineer से बात करोगे, dirty data का concept होता है, right? You know that, I'm sure aware of, right? AI training में भी है. So this is dirty data right now. Right now, this data is not valuable enough for me to make any actionable execution on it, right? So I need to ignore it. तो इसलिए मैं ज़्यादा इसके बारे में बात भी नहीं करता, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ यंग पीपल, स्पेशली जो लिंक्डइन पे पोस्ट वगैरह मारना शुरू करेंगे या थोड़ा बहुत देख लेंगे, यूट्यूब पे रील्स देख लेंगे 4-5 और अपनी रील्स बनाना शुरू हो जाएंगे कि उनके व्यूज़ नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, एंड दैट यूल गिव अप, यूल बर्न आउट वेरी फास्ट. एंड यही होता है, वो 1-2 महीने बाद छोड़ देते हैं. इफ़ यू वॉन्ट कंसिस्टेंट ग्रोथ, यू जस्ट हैव टू कीप ट्राइंग इट एंड लाइक, और लाइक ऑन एंड ऑफ ट्राई, जिस तरह मैं करता हूँ. मैं कंसिस्टेंटली नहीं करता लेकिन ऑन एंड ऑफ करता रहता हूँ, एंड अंडरस्टैंड कि दीज थिंग्स डोंट मैटर दैट मच. लॉन्ग रन में कुछ ना कुछ हो जाता है. लाइक कंसिस्टेंसी इज व्हाट मैटर्स. एक्चुअली आज सुबह मैंने एक बड़ा अच्छा कोट सुना था, विच वॉज के इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी ना. सो उसमें कोट ये मारा था कि इफ यू डोंट हैव कंसिस्टेंसी ना, यू विल फेल in most ventures in life. But if you do have consistency, you still might fail. But it is a requirement to succeed. Does that make sense to anyone? Yes. Because जरूरी नहीं कि कंसिस्टेंसी होने से तुम सक्सेसफुल हो जाओ, पर सक्सेसफुल होने के लिए कंसिस्टेंट होना जरूरी है, राइट? पर इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, फेल तो 100%. लाइक इसका ऑड्स, ये वही वाली बात है जो हमने गेटिंग लकी वाली एपिसोड में बात की थी. इट्स ऑल अबाउट ऑड्स. You're just increasing your odds to 50-50 from 0-100. तो यहाँ पे 0-100 थे, तो यहाँ पे 50-50 हो गए. Consistency is the difference between 50 and 0. Then फिर इसके आगे फिर आपकी luck आ गई, आपकी skill आ गई, आपका actually सब कुछ आ गया, blah blah blah. That increases the odds whatever. But basically the thing is, people confuse this. People कहते हैं कि if I'm not consistent, I will fail. If I'm consistent, I will be successful. No, you don't. It's a balance, right? Consistency does increase your odds a lot, but it doesn't guarantee success. What guarantees success is a lot of different things. And ये वो फिर वो हमारी लक वाली एपिसोड में भी हमने बात की थी कि what guarantees success, कंसिस्टेंसी आ गई, उसमें लक आ गई, आपका स्किल सेट आ गया, आपकी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल आ गई. हम पाकिस्तान में पैदा हैं जैसा फॉर एग्जांपल. फिर आपके दूसरी चीज़ें, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं, लाइक राइट, आपकी अपब्रिंगिंग आ गई, आपका मूड आ गया दिन का कैसा है. तो दिस ऑल कंबाइंस इनटू सक्सेस. पर जस्ट लाइक मोस्ट थिंग्स इन लाइफ, the percentages go up and down, right? कितनी चीज का किस पे इम्पैक्ट है. कभी कभी you'll get an opportunity जो कि 99% लक थी शायद,
which is fine. But it's just like these things change. Like there's no one thing that makes you successful. That's what I'm trying to get at. And that's just a flawed mindset to have कि यार ये मैं एक चीज कर लूँ, एक टोटका कर लूँगा, become a millionaire. वो नहीं कहते do this one thing and become $10 million rich. ऐसा नहीं होता. There are multiple factors always playing. पर failure judge करना बहुत easy है. This is true कि consistent नहीं होगे तो fail जरूर करोगे. ये 100% guaranteed है. जो ये कोड पत्थर बैंक्स ने मारा अभी, most opportunities are provided by luck, but it takes skill to grasp those opportunities and turn them into success. Exactly. So like वही वाली बात है ना, इसका opposite वही आ गया. consistency को भी अगर लेते हो कि if you are not consistent you will fail, but if you are consistent success is not guaranteed. So you still require other things to add on top of that. Done with questions? हो गया session? Yes, I am. Workshop complete. Thank you very much. Sure. I will cancel the stream right now because वैसे भी कोई देख नहीं रहा. YouTube stream की बात कर रहा हूँ. Then we can hang around and chat. But yeah, like let's try to do these. I want to get in the habit of doing weekly workshops. I think there is a lot of, if not knowledge sharing, there is a lot of good discussions to be had on different things. And I want that more people join and we argue more and like we come to more, I don't know, agreements to disagreements or disagreements to agreements. But the overall goal is that we share and learn what we know and go from there.